नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके सामने हाजिर है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का वीडियो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन से है वो स्टॉक्स जहां पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। 164 का प्राइस है जो कि 1.5% नीचे दिखाई दिया। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी रेशियो है 40 का, जबकि हमें 31 के पी पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.29 है जो कि इसके सेक्टर के एवरेज के साथ चलता हुआ नजर आता है। सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स पर हमें ये क्लियरली पता चलता है कि बहुत समय से स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। 200 रुपए के लेवल तक ये पहुंच चुका था, लेकिन 3 महीनों से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। 160 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है, अगर आप मिड कैप स्पेस में अच्छे बैंक्स में निवेश करना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक एक अच्छा कैंडिडेट है इसमें। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है क्योंकि 160 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक कंसिस्टेंटली हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं, तो यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है MCX इंडिया। यहां पर भी निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। 1500 का प्राइस है जो कि फ्लैट दिखाई दिया है। 7,500 करोड़ की मार्केट कैप है। 2% का शानदार डिविडेंड है। 34 का इंडस्ट्री का पी है और कॉन्सोलिडेटेड बीपी पर हमें 30 का MCX का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। MCX के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली एक बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आया था जो कि है ट्रिपल टॉप। यहां पर एक ही जोन पर 3 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसका जो पुराना सपोर्ट बना हुआ था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया है और स्टॉक और वीक होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। एक बार रिकवरी दिखाई थी लेकिन वो रिकवरी हमें ज्यादा देर तक टिकी नहीं और वापस स्टॉक में वीकनेस आती हुई नजर आ रही है और उसी लेवल पर स्टॉक हमें आता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक अच्छा है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑल टाइम का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 700 के लेवल से स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिली है। एक ही साल के अंदर अंदर स्टॉक हमें 700 के लेवल से 1700 के लेवल तक आता हुआ नजर आया है। तो अगर इसमें कोई करेक्शन आ जाता है, अगर स्टॉक हमें 15-20% नीचे आता हुआ नजर आता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये एक हेल्थी करेक्शन माना जाएगा जो कि इन्वेस्टिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी। तो आप देख पाएंगे इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो बना हुआ था 1300-400 के आसपास। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ा है। ये लेवल स्टॉक को कई बार एज ए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। यहां पर भी आप देख पाएंगे डबल टॉप बनता हुआ नजर आया था जो कि ये 1400 का लेवल यहां पर गिरावट देखने को मिली थी। तो ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला वो ब्रेकआउट के बाद हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। तो ऐसी सिचुएशन में 1400 के लेवल पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं क्योंकि इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1400 से करके 1425 के आसपास नजर आता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आप इन्वेस्टिंग शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि करंट मार्केट प्राइस थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है तो स्टॉक में जब तक स्ट्रेंथ नहीं आ जाती तब तक खरीदना थोड़ा सा मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा। तो टेक्निकली इसका जो सपोर्ट है वो 1400 पर है। इसके हिसाब से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है ITC जहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। 215 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया। बड़ी कंपनी है। 2,65,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 5% का शानदार डिविडेंड है। 18 का इंडस्ट्री का पी और ये हमें 20 के पी रेशियो पर दिखाई देता है। लेकिन इसका जो बिजनेस है बहुत ही बड़ा वाइड बिजनेस हमें दिखाई देता है। अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है तो किसी भी इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर करना इसके लिए संभव नहीं होगा। तो इसका जो पी रेशो ओवरऑल दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से बहुत ही चीप दिखाई देता है क्योंकि इनका बिजनेस चलता है, बहुत शानदार चलता है, अलग अलग सेक्टर में चलता है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन 20 का पी रेशो बहुत ही सस्ते में हमें दिखाई दे रहा है।
तो आप देख पाएंगे स्टॉक में हमें फिलहाल अच्छी रैली देखने को मिली थी। 175 के नीचे 170 165 के लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। 230 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वापस हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे 20 डेज के मूविंग एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वापस वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक नीचे मिले दिखाई देता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी बहुत ही वाइड है, वाइड सेक्टर्स में काम करती है। इसकी जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी बहुत हमें दिखाई देती है अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटीसी के लिए, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट है। तो इसके कारण इसमें 5 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब 5 रुपए मतलब स्टॉक के लिए कुछ 2% 2-3% के आसपास का होगा, तो इतनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 5 रुपए का डिविडेंड दिया है तो 215 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो आपको स्टॉक कुछ नहीं तो भी 210 में तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप यहां पर निवेश करना चाहते हैं तो 210 पे निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है वो है 200 का लेवल। 200 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 210 पे खरीदने में मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि स्टॉक में अच्छी वैल्यू हमें पोटेंशियल हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर इंडिया। 513 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया। 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, आधे % का डिविडेंड है, 71 का इंडस्ट्री का पी, और ये हमें 56 के पी पर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं डाबर के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 550 पर अपना ऑल हाई बनाने के बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। स्टॉक ने कई बार 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो ये स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं डाबर में तो यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 500 का लेवल बना हुआ है, तो इसके हिसाब से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 513 है। तो इसके हिसाब से कोई ज्यादा ऊपर नहीं मिल रहा है। खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। और डाबर के अलावा भी कुछ और एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं जो कि हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, उसे हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी कल के वीडियो में कवर कर लिया है, जहां पर एचयूएल, नेस्ले और ब्रिटानिया के बारे में बात की है। लेवल्स के बारे में भी हमने चर्चा की है, उस वीडियो को आप रेफर करने के बारे में सोच सकते हैं। एफएमसीजी के वो भी 3 दिग्गज शेयर्स हैं जहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, उन शेयर्स पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा इंडिया। 1500 के नीचे आता हुआ नजर है, 1% की गिरावट है। 19,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 60 का इंडस्ट्री का, और यहाँ तो पी जो दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें स्टॉक में लॉस देखने को मिल रहा है। कंपनी लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में अगर वीकनेस होती है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो सकती है। तो आप देख सकते हैं हम बाटा इंडिया के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें एक बियरिश पैटर्न का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे ये इसका एक शोल्डर है, उसके बाद हेड बनता हुआ नजर आया और उसके बाद दूसरा शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। स्टॉक वापस हमें नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो है 1461 का लेवल। ओवरऑल हम कह सकते हैं 1450 का लेवल इस स्टॉक के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि स्टॉक ने कई बार इसी लेवल के आसपास प्राइस रिजेक्शन दिखाया है और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन जो हिसाब से सिचुएशन का निर्माण हो रहा है, जो हिसाब से पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो यही दर्शा रहा है कि स्टॉक में और भी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1400 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1430 से करके 1450 के आसपास नजर आए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है। भले ही फिलहाल इसके प्रॉफिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो ब्रांडिंग है बहुत ही स्ट्रांग है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग है। और धीरे धीरे जैसे वैक्सीनेशन होता जाएगा, ऑफिस में लोग जाते जाएंगे, स्कूल्स रीओपन होंगी, तो बाटा के सेल्स और भी बढ़ते जाएंगे। बाटा की सिचुएशन हमें सुधरती हुई भी नजर आएगी। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्को, जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। 600 रुपए का प्राइस है, जो कि हमें फ्लैट ही दिखाई दिया है। 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, आधे % का डिविडेंड है, 44 का इंडस्ट्री का पी है और ये हमें 20 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो 3 का हमें दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं नेस्को में फिलहाल हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमें डबल टॉप भी बनता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे कि 625 जो लेवल है
और एज अ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में थोड़ी सी और वीकनेस हमें कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक्यूमुलेशन के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आपको क्वालिटी स्मॉल कैप में निवेश करना पसंद है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। स्मॉल कैप में एक अच्छा स्टॉक है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप देख पाएंगे इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था वो भी 600 का लेवल था। यहाँ पर भी डबल टॉप बनने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था और ऐसी सेम सिचुएशन का निर्माण हमें फिलहाल भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको स्टॉक गिरावट पे मिलता है, अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 580 के आसपास नजर आता है तो यहां से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 580 का लेवल पहले भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। 580 का इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है, पहले भी एज अ 580 एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो टेक्निकली यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 575 से करके 585 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।